नारायण नारायण, हरि शरणम हरि शरणम। आज हम आपसे गंगा अवतरण के बारे में बताएंगे। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। गंगा को लाने के लिए भगीरथ ने घोर तपस्या की और गंगा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हुई और उन्होंने भगीरथ से कहा कि पृथ्वी पर मैं चलूँगी तो मेरे बेग को कौन धारण करेगा, नंबर एक। दूसरी चीज़, मुझ में लोग अपने पापों को धोएंगे तो मेरा पाप कैसे धुलेगा। तो भगीरथ ने कहा, देवी मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करूँगा, शिव जी को। भगवान शिव आपको धारण करेंगे, सहर्ष धारण करेंगे। अब आप भगवान के चरण से प्रकट हुई हैं, उसको शिव जी अपने मस्तक पर धारण करेंगे। आप में जन सामान्य लोग ही स्नान नहीं करेंगे। जो लोग ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो लोग स्त्री पुत्र लोक परलोक से संन्यास ले चुके हैं, ऐसे लोगों के संसर्ग से स्पर्श मात्र से ही आपके सारे पाप धुल जाएंगे। यानी ऐसे लोग जो संन्यास ले चुके हैं, संसार से संन्यास ले चुके, सुख दुख हानि लाभ सबसे विरक्त हैं, जो लोक परलोक की भी कामना नहीं करते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे लोगों के स्पर्श मात्र से ही आपके पाप धुल जाएंगे, आपकी पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहेगी। और गंगा जी की ये उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इसके पहले चाक्षुष मनवंतर में भगवान वामन देव का अवतार हुआ था। वामन देव वही बलि को उछाला था जो भगवान ने। तो जब 3 पग में ही भगवान ने अपने तीनों लोगों को भगवान ने तीनों चरण से नाप लिया था, तो जो उनका चरण ऊपर पहुंचा था स्वर्गलोक में, तो उनके पैर में पसीना हो गया था। उस पसीने को ब्रह्मा जी ने पूंछकर अपने कमंडल में रख लिया था। वही गंगा जी हैं जो ब्रह्मा के कमंडल में थी। श्रीमद् भागवत में तो इतना ही है कि गंगा जी को स्तुति किया, लेकिन कथा ये भी है कि पहले ब्रह्मा जी की तपस्या किया भगीरथ ने। अब ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि आप गंगा जी को प्रदान करें, हमारे पुरखों की मुक्ति मिल जाए। और गंगा जी से भी स्तुति भी नहीं किया, तब गंगा तैयार हो गई। तो गंगा जी भगीरथ के आग्रह पर आने को तैयार हो गई। ब्रह्मा जी के कमंडल से, स्वर्ग से जब गंगा जी उतरी तो शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। गंगा जी को गर्व था, गंगा जी को गर्व था कि शिव जी क्या हमारी बेग को थाम लेंगे। गंगा जी, शिव जी ने अपनी जटा ऐसी बनाई कि साल भर गंगा जी उनकी जटाओं में ही चक्कर मारती रहीं। फिर शिव की स्तुति किया भगीरथ ने, तब शिव जी ने अपनी जटाओं से एक बूंद छोड़ा, वही एक बूंद अपरंपार गंगा जल हो गया। और फिर गंगा जी धारा पर उतरी और रस पर आगे आगे भगीरथ चले, पीछे पीछे गंगा जी हो रही। गोमुख से गंगोत्री आई, उसके बाद विभिन्न स्थानों पर होते हुए ऋषिकेश जब पार कर गई, वो हरिद्वार नहीं पहुंचने वाली थी, तो वहाँ पर रास्ते में 70 लोग तपस्या कर रहे थे। गंगा जी के प्रभाव से वो सब भीगने लगे जगह, उनको व्यवधान आ गया। तो उनका ये क्या हो गया, तो गंगा जी आ रही हैं। उन्होंने अपने तपोबल से गंगा जी को ही रोक दिया कि अब गंगा जी आगे
नहीं जाएंगी, सप्तर्षियों ने। तब भगीरथ ने उन लोगों से अनुनय विनय किया तो लोग खुश हुए। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि गंगा जी जाएंगी, लेकिन अब 7 धाराओं में, हम 7 लोग हैं, 7 धारा बनेगी यहाँ गंगा से। तो वहाँ से गंगा जी की 7 धारा हो गई। उसको सप्तर्षि घाट कहते हैं, आज भी विद्यमान है, जो शांति कुंज हरिद्वार के पास में है। आगे चलकर कनखल के पास में गंगा जी की 7 धारा फिर एक हो जाती हैं, वही आगे चलती हैं। और वो सप्तर्षि घाट वही स्थान है जहाँ पर धृतराष्ट्र ने अपना शरीर त्यागा था। वो स्थान वही है सप्तर्षि घाट जहाँ पर युधिष्ठिर 5 भाई और द्रौपदी स्वर्ग को जा रही थी, तो जहाँ पर उनको धर्मराज स्वयं कुत्ते के रूप में मिली थे। सप्तर्षि घाट ही वह स्थान है जहाँ धृतराष्ट्र ने अपने प्राण त्यागे थे। ये वही स्थान है जहाँ पर स्वर्ग जाते समय 5 पांडवों को धर्मराज जो है वो कुत्ते के रूप में मिले थे। इसलिए वो स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और उच्च कोटि का स्थान है, जो हरिद्वार से 5-7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फिर गंगा जी आगे बढ़ी, प्रयागराज आई। रास्ते में विभिन्न नदियाँ मिलती गईं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। प्रयागराज होते हुए, बनारस होते हुए सीधे गंगा सागर में जा कर के समुद्र से मिलती हैं। और वही स्थान है, वही स्थान पर मिली जिस स्थान पर सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। गंगा जी के स्पर्श मात्र से ही वह सब स्वर्ग के वासी हो गए। वो ब्राह्मण के अपमान से भस्म हुए थे। जो भी व्यक्ति ब्राह्मण का अपमान करता है, उससे जो पाप लगता है उसका प्रायश्चित लगभग असंभव है, लेकिन गंगा जी की कृपा से वो भी संभव हो गया और सब स्वर्ग के वासी हो गए, सबकी मुक्ति मिल गई। अब ये जो भगीरथ हैं, इनके पुत्र हुए श्रुत के वंश में 7-8 पीढ़ी के बाद एक राजा हुए सुदास के पुत्र का नाम था सौदास। इनका एक नाम जो है मित्रसह है और एक नाम इनका कलमासपाद भी है। किनका? सौदास का। सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास बहुत ही बहादुर वीर थे। इन्होंने अपने सभी शत्रुओं को लगभग परास्त कर दिया। इनका एक शत्रु ऐसा था प्रबल कि उसको तो इन्होंने मार डाला, और राक्षस था, मार डाला, लेकिन उसका भाई बच गया। या तो इन्होंने दयावश को छोड़ दिया अथवा वो भाग गया। तो अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए उस राक्षस का भाई जो बच गया था, वो रसोइया बन करके सौदास की रसोई में घुस गया और रसोई उसने नर मांस बना डाला। और उस दिन वशिष्ठ आमंत्रित थे भोजन करने के लिए। वशिष्ठ के सामने जब थाली आई तो देखा तो इसमें नर मांस है। वशिष्ठ ने क्रोध में साफ कर दिया कि तू राक्षस का भोजन होगा है, जा राजा सौदास तू राक्षस हो जा। और सौदास बेचारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मुझसे क्या गलती हो गई, मेरा क्या दोष है। आंख में आंसू और एकदम निरीह बन करके तब वशिष्ठ सोचा मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तो उन्होंने ध्यान से देखा, अरे कहने तो राक्षस की करतूत है, ये तो गलती से मैंने श्राप दे दिया, लेकिन मेरे मुख से निकला श्राप वापस तो नहीं हो सकता, इसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा। चलिए अब आप केवल 12 साल तक राक्षस रहेंगे, 12 साल तक राक्षस रहेंगे। अब महाराजा सौदास को भी आवेश आ गया कि जब इनको मालूम हो गया कि गलती से मैंने श्राप दिया तो फिर हमको मुक्त भी कर सकते थे, हमको 12 साल तक,
इन्होंने भी जल लिया हाथ में और उसको आमंत्रित किया और वशिष्ठ को भी श्राप देने के लिए उद्यत हुए। इतने में महारानी मदयंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, ये हमारे गुरु हैं, खानदानी गुरु हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, आप इनको श्राप मत दीजिए, आपका श्राप सफल होगा भी नहीं, अच्छा है कि इस जल को फेंक दीजिए। तो महाराज शिवदास ने देखा कि चारों दिशाएं, पृथ्वी आकाश सब जगह जीव हैं, ये अभिमंत्रित जल प्रभावशाली, इसको मैं कहाँ फेंकूं? तो उन्होंने उस जल को अपने पैर पर फेंक दिया, गिरा दिया। तो उनका, इसलिए उनका नाम मिस्सा हुआ और उनका पैर काला पड़ गया, इसलिए उनका नाम कलमासपाद हो गया, काले पैर वाला कलमासपाद हो गया। किसका? शिवदास का नाम। अब तो शिवदास राक्षस हो गए थे, अब चले गए जंगल में। अब वही जो राक्षसों का भोजन है, जो राक्षसों का कृत्य, वही करने लगे। अब 12 साल की वो राक्षस हो गए हैं ना। एक बार देखा कि एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के संसर्ग में हैं, अभी उनके कोई संतान नहीं हुई है, संतानोत्पत्ति की इच्छा से वो पत्नी के संपर्क में हैं। निगाह पड़ गई इनकी शिवदास जी की, अरे अब तो राक्षस है ना। इन्होंने उन ब्राह्मण देवता को पकड़ लिया, भोजन के खा डालेंगे इनको, जैसे बाघ पकड़ ले, किसी बकरे को पकड़ लिया। अब वो जो ब्राह्मणी थी वो रोने लगी, अरे महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं निसंतान हूँ, मुझे कोई पुत्र भी नहीं है, अगर इनको आप खा लेंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, मुझे नरकगामी होना पड़ेगा। अगर इनको खाना ही चाहते हैं पहले मेरा भोजन कर लें, पहले मुझको खा लें तब इनको खा लें। बहुत अन्य विनय किया मदयंती ने, लेकिन माने नहीं। बहुत ब्राह्मणी ने, मदयंती नहीं, ब्राह्मणी ने विनय किया, लेकिन माने नहीं, उस ब्राह्मण को खा डाले। तब उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया, जाओ राजा, अब तुमको कोई संतान नहीं होगी, जो ही अपनी पत्नी के संपर्क में जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अब तुम मेरी तरह निसंतान ही रहोगे। 12 वर्ष का समय बीत गया, शिवदास फिर राजा हो गए, मनुष्य हो गए, राजधानी लौट आए। लेकिन वो ब्राह्मणी के साप वाली बात मदयंती को मालूम थी, इसलिए वो शिवदास से दूर दूर ही रहती थी, शिवदास से दूर दूर ही रहती थी, उनके संपर्क में नहीं आती थी। इसलिए उनको संतान होने की कोई उम्मीद नहीं रह गई। तब क्या हुआ, संतानहीन हो गए तो राज्य जा रहा है, उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उन्होंने सोचा कि मेरे कर्म के फलस्वरूप आज मैं पुत्रहीन हूँ। तो उन्होंने वशिष्ठ से आग्रह किया। वशिष्ठ की कृपा से महारानी मदयंती गर्भवती हो गई। वशिष्ठ की कृपा से उन्होंने वो गर्भाधान किया वशिष्ठ ने, और वो गर्भवती हो गई। और वो बच्चा 7 वर्ष तक मदयंती के पेट में पड़ा रहा, फॉर 7 ईयर्स। जब बालक बाहर ही नहीं आ रहा है, तब वशिष्ठ ने मदयंती के पेट पर पत्थर यानी अस्मक से वार किया, यानी प्रेशर डाला। यही एक प्रकार का उस जमाने की सर्जिकल सिस्टम कह लीजिए। तब जो है महारानी मदयंती के एक पुत्र पैदा हुआ 7वें वर्ष। तो चूंकि वो पुत्र वशिष्ठ के द्वारा पत्थर मारे जाने से पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया अस्मक। अस्मक रखा गया। अस्मक के पुत्र का नाम था मूलक। अस्मक के पुत्र का नाम था मूलक। क्यों मूलक रखा गया?
ये मूलक वही हैं, उस समय परशुराम पैदा हो गए थे, अयोध्या में मूलक राज कर रहे थे और उस क्षत्रियों का विनाश कर रहे थे। वास्तविकता तो है केवल है वंश का ही विनाश उन्होंने किया, वो भी उनके विनाश से कुछ लोग बच भी गए थे, सब नहीं है वंश वाले खत्म हुए थे, कुछ लोग बच भी गए थे, है वंश का विनाश कर रहे थे। लेकिन उनके भय से सब क्षत्रिय जो है आतंकित थे, सब भय मार रहे थे, एकदम डरे हुए थे उनको देखते। तो एक बार अयोध्या से होकर जा रहे थे परशुराम, जा रहे थे, तो ये सुनकर कि परशुराम इसी रास्ते से जा रहे हैं, कहीं मेरा भी प्राण संकट में पड़ जाए, इन्होंने हजारों नग्न स्त्रियों के बीच में खड़े हो गए। परशुराम बाल ब्रह्मचारी से स्त्रियों को देखें, वही नंगी स्त्रियाँ, यानी कि मूलक की हजारों नंगी नग्न स्त्रियों ने चारों तरफ से घेर कर रक्षा की। अब परशुराम चले गए। इसलिए इनका एक नाम हो गया नारी कवच। क्या नाम हुआ? नारी कवच। अब ये जो मूलक हैं तो ये बचे रह गए, ये हुआ चलिए इनकी वजह से वंश बच गया। महाराजा इक्ष्वाकु का जो पुत्र विकुक्ष था उसी के वंशज हैं लोग, तो इनका वंश बच गया, संभाले रहे, ये मूल है वंश के, इसलिए इनका नाम मूलक रखा गया। एक समय रामचरितमानस के अनुसार परशुराम से राम कहते हैं, यद्यपि वहाँ पर जनकपुर में परशुराम नहीं आए थे, वो तो रास्ते में मिले थे। जब विवाह करके आ रहे थे भगवान राम तो रास्ते में मिले थे परशुराम। लेकिन तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अनुसार वही जनकपुर में ही धनुष टूटने के बाद परशुराम आ गए थे। बहुत क्रोधित किए, परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ तो भगवान राम बहुत अन्न विनय किया। तो भगवान राम ने एक चौपाई कहा था, कहाऊ सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डर ही न रण रघुवंशी। बताइए चौपाई सत्य है असत्य है? डरे कि नहीं? हाँ, यानी इतना डरे कि घर में ही नहीं घुसे, 1000 स्त्रियों नंगी स्त्रियों के बीच में रहकर प्राण रक्षा की। तो भगवान राम से पूछा गया कि भगवान राम हमने झूठी चौपाई क्यों कह दिया, कालहु डर ही न रण रघुवंशी। तो भगवान राम का मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा काल से नहीं डरते। अरे परशुराम तो महाकाल है, कालों को भी काल हैं, तुझसे तो डरेंगे ही। परशुराम काल नहीं है, महाकाल है, महाकाल के भी महाकाल है, इसलिए वो तुम्हें महाकाल की बात छोड़कर मैं तो काल की बात कर रहा हूं। भगवान के प्रमुख 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार होना शेष है। सबसे बलशाली अवतार अगर हुआ था तो परशुराम का था। प्रमाण क्या है? मां के गर्भ से उत्पन्न होने वाले जितने भी चर अचर दैत्य दानव मनुष्य जितने लोग हैं गर्भ से, सबसे शक्तिशाली है सहस्राभाव कार्तवीर्य, जिसका वध परशुराम ने परसे से किया था। ऐसे उसका वध किया था जैसे सरा कुम्हड़ा हो और उस पर कोई कुल्हाड़ी से मार दे कट जाए, उसको किया था। कोई किसी के बारे में कहता अरे बड़का सहस्राभाव हुआ, कोई ये नहीं कहता कि आप बड़के रावण हुए और बड़े कंस हुए हैं। सब लोग कहते क्या कहते हैं, अरे बड़का सहस्राभाव। इसका मतलब सहस्राभाव की कीर्ति आज भी बनी हुई है। इसीलिए तो भगवान राम स्वयं कहते हैं, विप्रत प्रसादात धरणीधरोहम, विप्रत प्रसादात कमलावरोहम, विप्रत प्रसादात अजितो जितोहम, विप्रत प्रसादात मम राम नाम। यानी कि विप्रत प्रसाद अजितो जितोहम, रावण को जीता जा सकता है था, पता नहीं कितनों उसको जीता, बाल ने जीता, बल ने जीता। हाँ,
वो तो ये कहिए कि इंद्रजीत के बल पर बहुत आगे बढ़ गया था, यानी कि कोई ऐसा संसार में पैदा नहीं हुआ जीता न जा सका, कि वो सहस्त्रबाहु ऐसा था जिसको जीता नहीं जा सकता था। लेकिन भगवान राम ने कहा कि परशुराम ने बनकर मैंने